आप भी बोलिए कुछ। आपने बुलाया था बात करने के लिए। ये सब क्या ये सब क्या है? आई नो आप क्या सोच रहे हो कि मैंने ये सब आपसे क्यों छुपाया। एक्चुअली मेरे घर वाले नहीं चाहते थे कि मैं आपको बताऊं इस सब के बारे में, क्योंकि इसकी वजह से मेरा कहीं रिश्ता ही नहीं हो रहा था। बट मैंने सोचा कि मैं उस इंसान से इतना बड़ा सच कैसे छुपा दूं जिसके साथ मैं अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करने वाली हूँ। इसीलिए बस मुझे लगा कि आपको पता होना चाहिए, और सच आपके सामने ही है। एंड सचिन, आई एम रियली सॉरी कि ये सब मैं आपको रिश्ता पक्का होने के बाद बता रही हूँ, पर मैं क्या करती, मेरे मेरे घर वालों ने मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था। और वो तो ये चाहते थे कि मैं अभी भी आपको ये सब ना बताऊँ, पर मुझे ये सब सही नहीं लगा, इसीलिए मैं आपको बताने के लिए आ गई। आपसे एक सवाल पूछूं? आई मीन ये सब हुआ कैसे? वो एक्चुअली मुझे ट्यूमर था। नॉर्मल था तो ठीक हो गया, बट ट्यूमर के चक्कर में जो कीमोस चली उसकी वजह से आई लॉस्ट माई हेयर। कुछ तो ग्रो हो गई बट ये नहीं हो पाए। उसके बाद बहुत सारे डॉक्टर्स को भी दिखाया, बट सब ने यही बोला कि देयर इज़ नो चांस, अब मुझे लाइफ टाइम तक ऐसे ही रहना पड़ेगा। तो बस अब जो है यही है। अच्छा, ये बात है। पर फिर भी आपको ये सब मुझे पहले ही मतलब इन्फॉर्म करना चाहिए था कि ऐसा कुछ भी है। ट्रस्ट मी सचिन, मैं आपको ये सब पहले ही बताना चाहती थी, पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे फोर्स करा। इवन मेरी मम्मी ने तो मुझे अपनी कसम भी दे दी कि अगर मैंने आपको ये सब बताया या मैंने किसी को भी बताया तो मेरी शादी नहीं होगी और रिश्ता टूट जाएगा, और भी पता नहीं क्या क्या। और देखा जाए तो मेरे पेरेंट्स अपनी जगह सही हैं। आपसे पहले जितने भी लड़कों से मेरे रिश्ते की बात हुई, उन सबको मैंने पहली मुलाकात में सच बताने की कोशिश की, पर उन्होंने जब कहा। अरे तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा? तुम्हारे बाल नहीं है और तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे घर वालों ने क्या सोचकर तुमसे मिलने भेजा है। तुम्हें ना कोई अपने जैसा देखना चाहिए, तब जाके तुम्हारी शादी होगी। सच बताऊं, तुमसे ना कोई शादी नहीं करेगा, तुम जिंदगी भर कुंवारी रहोगी। एक तो बिना बालों की लड़की, तुम खुद सोचो, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे घर वालों ने क्या सोचकर तब तुमसे जाके मिलने तुम्हारी भेजा। शादी कुंवारी होगी। रहोगी। प्रीत जी, कहाँ खो गई आप? सॉरी सचिन, देखो मैं मानती हूँ कि मुझे ये सब आपको पहले ही बता देना चाहिए था, बट अब पूरा सच आपके सामने है। अब जो भी फैसला ले मुझे मंजूर होगा। देखिए, सच तो ये है कि ये मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग है और मेरी फैमिली के लिए भी काफ़ी शॉकिंग होगा, पर फिर भी मुझे रिश्ता मंजूर है, क्योंकि अच्छी बात ये है कि आप काफ़ी ऑनेस्ट हैं। मतलब कि इतनी बड़ी बात आपने मुझे बता दी, जानते हुए भी कि क्या पता मैं इस रिश्ते के लिए मना कर दूँ। अपनी फैमिली के अगेंस्ट गई और मुझे सब बता दिया। तो ये दिखाता है कि आप कितनी अच्छी इंसान हैं, एंड आई एम श्योर कि एक अच्छी पार्टनर भी होंगी। सो इसीलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तरफ से हाँ है। सच में सचिन, मतलब आपको इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, प्रॉब्लम क्यों होगी? अब जो कुछ भी हुआ आई नो वो अनफॉर्चुनेट है, पर लिखा था होना इसलिए हो गया। लाइफ है, होते रहते हैं अप डाउन। और रही बात बालों की, तो साथ तो रहेंगे नहीं हमेशा। मेरे भी हैं, पर बुढ़ापा आएगा तो मेरे भी उड़ जाएंगे। सो इट्स ओके, इतनी बड़ी बात है नहीं जितना आप समझ रही है। रिलैक्स। आपको पता है, मैं सुबह से ना बहुत परेशान थी कि मैं आपको सच कैसे बताऊंगी, आप कैसे रिएक्ट करोगे, कहीं आप ये रिश्ता तोड़ ना दो। बट आपने तो मेरी सारी टेंशन ही ख़त्म कर दी। और सच बताऊं तो आई एम वेरी ग्लैड कि मेरे घर वालों ने आप जैसा लड़का मेरे लिए पसंद करा, क्योंकि आप पहले हो जिसने मुझे समझा। आपसे पहले जितने भी लड़के थे उन सब ने मुझे समझने की कोशिश नहीं की। खैर, गलती उनकी भी नहीं थी, मतलब ऐसी लड़की को कौन ही एक्सेप्ट करेगा, बट आपने किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप सच में सचिन बहुत अच्छे हैं। बट सचिन, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात पूछूं, मतलब आप सच में इस रिश्ते के लिए राज़ी हैं ना?
मतलब आप ये सब कहीं मेरा मन रखने के लिए तो नहीं बोल रहे? मतलब कहीं आप घर जाओ तो आप रिश्ते के लिए बाद में मना कर दो, ऐसा कुछ? अगर ऐसी कोई बात है तो आप मुझे पहले ही बता दो, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। देखिए, मुझे मना करना होता तो मैं अभी बोल देता, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ। मेरी अभी हाँ है और आगे भी रहेगी। हाँ, फैमिली को समझाना पड़ेगा, पर वो मैं कर लूँगा। आप बेफिक्र रहिए, इट्स ओके। ठीक है, और सच बताऊँ तो अब मेरी सारी टेंशन ही ख़त्म हो चुकी है। अब एक सेकेंड ना, मैं ये पहन लेती हूँ। एक मिनट, ये दिखाना मुझे। ये हाँ, दिखाइए। आई डोंट थिंक सो कि आपको इसे अब यूज़ करना चाहिए, या आपको इसकी नीड है, क्योंकि सच कहूँ तो आप इसके बिना भी काफ़ी सुंदर हैं। थैंक यू।